प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। इस बार पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा सबसे खास होने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर पीएम उत्तराखंड आ रहे हैं, जो प्रदेश की आर्थिकी के लिए बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। इस पर देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं। इस बार पीएम मोदी का यह दौरा प्रदेश के लिए बेहद ही खास रहने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड की आर्थिकी को मजबूत करने के लिए शीतकालीन यात्रा पर जोर दे रही है और उसी के तहत मुख्यमंत्री धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को शीतकालीन यात्रा पर आने का न्योता दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा पहुंचकर देश विदेश के श्रद्धालुओं को संदेश देंगे कि उत्तराखंड में ग्रीष्मकाल में ही नहीं बल्कि शीतकाल में भी चारों धामों की शीतकालीन प्रवास स्थल पर यात्रा होती है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है, तो वहीं सीएम धामी भी प्रधानमंत्री के दौरे से काफी उत्साहित हैं। देखिए, इस बार हमने शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने जैसे ही बताया कि हमने यहाँ शीतकाल यात्रा प्रारंभ की है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ के सभी देव स्थानों से, चार धामों से, सीमांत क्षेत्रों से, पूरे देवभूमि उत्तराखंड से एक विशेष लगाव है और ये यात्रा आने वाले समय में हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी आर्थिकी का और समृद्धि का कारण बनने वाली है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से ये यात्रा हमारी देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाएगी और जो 6 महीने हमारे यहाँ के लोगों के कारोबार एक तरह से बहुत कम हो जाते हैं या बंद जैसा हो जाते हैं, धाम जब बंद हो जाते हैं तो उनके लिए 6 महीने की जगह पूरे साल भर का काम होगा। उनका व्यापार भी चलेगा, रोजगार भी चलेगा, राज्य की समृद्धि भी आगे बढ़ेगी। उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल मुखवा पहुंचते हैं तो उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा के लिए यह गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि चारों धाम के शीतकालीन यात्रा के दौरान कौन कौन से स्थान पर दर्शन होते हैं। मुखवा उत्तरकाशी में दर्शन देती है मां गंगा। मां यमुना के खरसाली उत्तरकाशी में होते हैं दर्शन। ओमकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में बाबा केदारनाथ देते हैं दर्शन। बद्रीनाथ धाम के पांडुकेश्वर चमोली में होते हैं दर्शन। शीतकालीन यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जहां उत्तराखंड सरकार और बीजेपी में भी खुशी देखने को मिल रही है, तो वहीं कांग्रेस भी प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की बात कर रही है। हालांकि कांग्रेस का ये भी कहना है कि सरकार को स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली देश का मुखिया और प्रधानमंत्री कहीं आए और ऐसा नहीं हो सकता कि वो चर्चा का विषय न बने। उत्तराखंड राष्ट्रीय फलक पर छाएगा। उस दिन पूरा दिन जो है वो खबरें उन्हीं पर पूरी तरह से फोकस्ड रहेंगी, तो कहीं ना कहीं लाइमलाइट उत्तराखंड को भी मिलेगी, उसकी शीतकालीन यात्रा को भी मिलेगी। तो ये तो बेमानी होगा अगर हम ये कहेंगे कि उनके आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निश्चित रूप से फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क तब पड़े जब उत्तराखंड वासियों का भी कुछ भला हो। प्रधानमंत्री का यहाँ आना हम सबके लिए गौरवान्वित होने वाली बात है और बड़ी बात तो तब बनेगी जब यहाँ के बेरोजगार युवाओं के हाथों को काम मिलेगा। सरकार को अगर शीतकालीन यात्रा चलानी होती तो समय रहते फैसला लेना चाहिए था। अब जब फिर से दोबारा कपाट खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, अब आप शीतकालीन यात्रा का जो है धूल पीटने का काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी आएंगे, ऐसी शीतकालीन यात्रा का क्या लाभ जो समय रहते हुए ना चले। तो ये तो सरकार का एक जुमला है, डबल इंजन की सरकार है, जुमलों में चलती है और जुमलेबाजी करती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे का अब इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शीतकालीन यात्रा पर उत्तराखंड में पहुंचते हैं तो आने वाले समय में इससे कितना फायदा उत्तराखंड को होगा। अनादि टीवी के लिए देहरादून से सोनू सिंह की रिपोर्ट।